जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, 1 मिनट बस मैं ग्रंथ रख लूं, फिर प्रारंभ करते हैं। चलिए करें प्रारंभ। जी भाई साहब, बिल्कुल। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 3 दिन हमारी ये चर्चा नहीं हो पाई। अब जो आगे का प्रकरण है वो हमें देखना है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी का प्रकरण अपना चल रहा है। तोडरमल जी का साफ संदेश है कि भैया श्रद्धा करो तो वो अपने परीक्षा करके ही करनी चाहिए। अगर परीक्षा नहीं करी और बिना परीक्षा किए सच्ची भी आज्ञा मानी तो भी वो आज्ञा मानना वैसा ही होगा जैसे कोई अन्य मती अपने ग्रंथों की आज्ञा मानते हैं, या कभी कुछ मान लेते हैं कभी कुछ मान लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परीक्षा तो हर हाल में होना ही चाहिए। बिना परीक्षा के आपको सच्चा श्रद्धा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद सामने वाले ने प्रश्न उठाए थे कि आज्ञा सम्यक तो है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है, दूसरा निशंकित अंग है, तो ये सब कैसे घटित होंगे। इन सब का जवाब दिया टोडरमल जी ने कि आज्ञा सम्यक तो का अर्थ ये नहीं है कि कोरा जो आज्ञा आ गई बस उसको वैसे ही मान लेगा। क्योंकि अगर वैसा होता तो द्रविलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया था टोडरमल जी ने कि द्रविलिंगी मुनिराज को आज्ञा सम्यक तो नहीं कहा, मिथ्या दृष्टि ही कहा। अगर मात्र आज्ञा मानने का नाम सम्यक तो हो जाता, आज्ञा सम्यक तो हो जाता, तो फिर उनको भी कह देते, लेकिन उन्हें नहीं कहा गया। तो भली प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करे तो ही आज्ञा सम्यक तो है। उसी तरह से आज्ञा विचय धर्म भी वैसा ही घटित होता है। और निशंकित अंग के संबंध में टोडरमल जी ने लिखा था कि शंका किसका नाम है, कि शंका तो वास्तव में वो चीज है कि पता नहीं किस तरह से ऐसा जो विचार है कि पता नहीं क्या लिखा है कैसे लिखा है, अपना तो ठीक है अब जो लिखा है सो मान लो, या लगता नहीं है कि ऐसा होगा, अब लिखा है शास्त्रों में इसलिए मान तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है। जैसे भूगोल के संबंध में अपन बहुत से लोग विचार करते हैं ना कि अरे वैज्ञानिक तो दिखाते हैं ऐसी गोल पृथ्वी और ये सूरज चंद्रमा या पास पास ही ऐसे ही दिखा देते हैं, चंद्रमा पर मनुष्य पहुंच गया ऐसा दिखा देते हैं। अब शास्त्रों में लिखा है तो ठीक है मान ले। इसका नाम है शंका, इसको कहते हैं शंका। शंका माने उस पर भरोसा नहीं होना। प्रश्न उठाने का नाम शंका नहीं है, प्रश्न उठाने का नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए क्योंकि बिना जिज्ञासा के क्या ग्रहण करेंगे। जिसको जिज्ञासा नहीं हो, जानने की इच्छा नहीं हो, तो जैसे कोई मेहमान आते हैं ना अपने घर पर, अब वो पानी लेकर के आते हैं अपन उनके लिए, किलो साहब पानी, अभी भले वो घर से पानी पी करके ही आए थे,
जरूरत है क्या? प्यास है, प्यास है क्या उनको? पानी की कोई जरूरत नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन हम भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, और वो भी उस फॉर्मेलिटी के लिए एक घूंट पीते हैं और पूरा पानी वेस्ट जाता है। होता है ना ये? खैर वो अलग विषय है, अभी उसमें नहीं पढ़ना है अपने को। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसको प्यास नहीं हो उसके सामने अगर आप स्वयं प्रस्तुत करोगे पानी से भरा हुआ ग्लास, पानी छोड़ो शरबत से भरा हुआ ग्लास प्रस्तुत कर दोगे, तो भी वो व्यर्थ ही जाने वाला है। और जिसको सच्ची प्यास होगी उसको वो पानी पी करके तृप्ति मिलेगी। इसलिए जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। बिना जिज्ञासा के श्रद्धान बन नहीं सकता, और सच्चा श्रद्धान कहलाएगा भी नहीं। बिना जिज्ञासा के वो सच्चा श्रद्धान भी नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा रखने का नाम शंका नहीं है। यहाँ पर संशय, विपर्य, नध्यवसाय जो नाम आए थे, है ना, वो तीनों शामिल हो जिसमें, वो समझना यहाँ पे तो शंका। शंका वैसी जिनको जरा भी भरोसा नहीं है अपने जैन धर्म पर, उसका नाम है शंका। कैसे भरोसा नहीं है? कि साहब हम तो सुबह से ही जाते हैं भगवान के पूजन, प्रक्षाल, अभिषेक आदि सब करने, विधान वगैरह अभी तो चल रहा है ना, ऑनलाइन भी खूब झूमते हैं साहब हम तो, ऑनलाइन में भी, विधान में भी क्या। लेकिन आप कैसे कह सकते हो भरोसा नहीं? हम तो इतने इतनी भक्ति दिखाते हैं। कह रहे तुम्हारा अभक्ष भक्षण छूटा या नहीं? तुमने स्वीकार किया कि नहीं किया कि जिनागम में लिखा है ये चीज अभक्ष है, तो तुरंत छूटी या नहीं छूटी? जिनागम में जो चीजें लिखी है, जो क्रियाएं अपने लायक बताइए, वो क्रियाएं अपनाई या नहीं? कि कोरी भक्ति भक्ति ऐसी भक्ति दिखाते हैं? वो है वास्तव में शंका। हमें नाचना गाना तो पसंद है, भक्ति करना तो पसंद है, पूजन अभिषेक आदि ये सब तो पसंद है, लेकिन बात मानना पसंद नहीं है। इसका नाम है शंका। इसको कहते हैं शंका। आया समझ में? प्रश्न खड़े करने का नाम शंका नहीं है। आया समझ में? जैसे कोई व्यक्ति मुनिराज का सही सही स्वरूप बतावे, जैसे आचार्यों ने बताया वैसा ही बतावे। अब वो प्रश्न खड़े करे कि क्या इस प्रकार भी हो सकता है मुनिपना? क्या इस प्रकार का भी मुनि धर्म हो सकता है? क्या ये क्रियाएं मुनिपने में संभव है? क्या ऐसा अनर्गल बोलना, झूठ बोलना, दूसरों को गाली देना, मारने पीटने का उपदेश देना मुनिपने में संभव है? क्या उद्योग व्यापार धंधों की सलाह देना, उसका बढ़ावा देना, ये मुनिपने में संभव है? अरे आप मुनिपने पे शंका कर रहे हो? ये मुनिपने पे शंका है या ये जिज्ञासा है? बताओ। भक्ति प्रदर्शित करते हैं ना बहुत से, हम मुनि भक्त हैं, मुनि भक्त हैं। मुनिराज के 28 मूल गुण भी मालूम है तुझे? हैं? आचार्य के 36 मूल गुण मालूम है कौन कौन से? नहीं, और खुद को मुनि भक्त और दूसरे को मुनि विरोधी, मुनि निंदक का तमगा दे देते हैं खट से। होते ना कई बार ऐसे प्रकरण होते हैं। अभी वो ज्यादा उस पर चर्चा करना नहीं चाहता मैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो ऐसा झूठा दिखावा करते हैं, वास्तव में तो शंका उनके मन में पड़ी है। उनको जरा भी भरोसा नहीं है मुनि दशा का, मुनि पने का, मुनिराज के स्वरूप का, सच्चे देव का, सच्चे गुरु के स्वरूप का, इनका जरा भी भरोसा नहीं। भरोसा होता तो उसको स्वीकार करते, असली स्वरूप को स्वीकार करते, ना कि कोराए दिखावा करते कि हम असली जिन भक्त हैं, हम असली मुनि भक्त हैं, हम असली शास्त्र भक्त हैं। ऐसा झूठा दिखावा नहीं करते हो। तो प्रश्न उठाना ये जिज्ञासा है। प्रश्न उठाना शंका नहीं है। प्रश्न उठाना निंदा नहीं है। ये समझ लीजिए आप। क्या? थोड़ा कहा बहुत समझना। आया समझ में? अब ज्यादा विस्तार उस विषय पर अभी नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। इतनी सी बात है, परीक्षक होने का उपदेश हमारे यहाँ सर्वप्रथम दिया गया है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है ये परीक्षा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह रहा हूं मैं। क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण? बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अब थोड़ा सा और कड़क कह देता हूं, आप जो पूजा करते हो, आप जो भक्ति करते हो, आप जो व्रत तप उपवास आदि में अपना जितना उपयोग लगाते हो, जितना राग आपको उन क्रियाओं का है, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा। उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा। सच्चे देव की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की, सात तत्व की, मोक्ष मार्ग बंध मार्ग की, जो आचार्य टोडरमल जी ने हमको बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्यों? क्योंकि इस पर आपका संसार और मोक्ष निर्भर करता है। इसकी गंभीरता को समझिए आप। आया समझ में? समाज में तो हो रहा है कि कोई प्रश्न खड़े कर दे तो वो तो निंदक हो गया, वो जिनेंद्र भगवान का निंदक हो गया, वो मुनि का निंदक हो गया प्रश्न खड़े करने पर। और अंधभक्ति वो भक्ति है।
आप भक्त रहिए बस। गंभीरता से विचारनी बातें हैं, परीक्षा करना बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा किए तो श्रद्धान हो ही नहीं सकता। जैसे एक वाक्य कहता है ना, बिना ज्ञान के श्रद्धान तो गधे के सींग के समान है। वो ज्ञान क्या है असल में? वो ज्ञान ही परीक्षा ही है। बिना परीक्षा के श्रद्धान गधे के सींग के समान है। क्या मतलब? कि श्रद्धा होएगी नहीं आपको। आप भले कहते रहो कि हम जिनेंद्र भक्त, हम मुनि भक्त, हम शास्त्र भक्त, कुछ भी कहते रहो, आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगी। कोई तमगा थोड़ी ना मिल रहा है कि हाँ हम बोलेंगे जय बोलेंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, और हम जय नहीं बोलेंगे प्रश्न खड़े करेंगे तो निंदक कहलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। परीक्षा बहुत जरूरी है और होनी ही चाहिए। चलिए, वो तो थोड़े कुछ प्रासंगिक प्रकरण दिखते हैं ना, खबरें मिलती रहती हैं तो थोड़ा सा चित्त उद्वेलित भी हो जाता है, क्या करें। लेकिन परीक्षा होना बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा के अगर आप श्रद्धान करेंगे तो पक्का मानिए निगोद का रास्ता तय करेंगे। क्यों? निगोद बता दिया आपने सीधे। कह रहे ये बताओ रहना कितना है। जीव की मुख्य दो ही दशाएं हैं, या तो निगोद या मोक्ष। ये बीच का तो जरा सा समय है। ये जो मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की आपको दिखते हैं ना चार गतियां, ये बहुत कम समय के लिए है। बाकी तो फिर से है फिर वही खुरपा अरु जाली, निगोद में ही जाएगा फिर तो। भाई या तो मोक्ष चले जाओ या निगोद में पड़े रहो, दो में क्या चुनना है? और ये चुनाव निर्भर करेगा हमारी परीक्षा पर। अगर आपने परीक्षा करी तो आप वास्तव में मोक्ष के पात्र, मोक्ष जाने के पात्र, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के पात्र बन सकेंगे। और अगर परीक्षा नहीं करी, कोरी अंधभक्ति रखी, नाचना गाने में ही लगे रहे, या फालतू के विरोध प्रदर्शनों में लगे रहे, या और बातों में लगे रहे, तो फिर क्या कहें। अब आगे निगोद की तैयारी है, क्योंकि 2000 सागर तो यूं पूरा हो जाएगा, क्या बड़ी बात है उसमें। और वो भी अधिक से अधिक है। 2000 सागर की गारंटी थोड़ी ना होती है, वो तो अधिक से अधिक है कि अधिक से अधिक काल अगर ये त्रस पर्याय में पूरा करे तो साधिक 2000 सागर है। यूं भी हो सकता है अभी अपने को निगोद से निकल के सीधे अभी मनुष्य बने हो और अगले भाव में फिर निगोद चले गए। कोई 2000 सागर की गारंटी नहीं है, ये समझ के चलिए। इसलिए बार बार कह रहा हूं, और क्या कहूं अब इससे ज्यादा, मैं टोडरमल जी से ज्यादा अपन क्या कह सकते हैं। जोर रहना चाहिए परीक्षा पर, और परीक्षा सच्ची होनी चाहिए। कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीजें टोडरमल जी ने बताई हैं। भाई ठगने में मत आना, ठग का उदाहरण दिया था। अगर किसी के नाम से ही ठगाए, या समझ लो जैसे कि ये जिनेंद्र प्रतिमा है, किसी ने लिख दिया जिनेंद्र प्रतिमा, और कुछ भी उटपटांग कुछ ऐसी प्रतिमा बना के रख दी, नीचे लिख दिया जिनेंद्र प्रतिमा। अब सामने वाले ने तो पढ़ा जिनेंद्र प्रतिमा, ठीक है जिनेंद्र भगवान ऐसे होते हैं, परीक्षा करी नहीं, समझा कुछ नहीं, हथियार वाले, कपड़े वाले, ऐसा कुछ समझ लिया, और जिनेंद्र प्रतिमा लिखा हुआ है नीचे, हमने तो पढ़ा था। तो जिनेंद्र प्रतिमा के नाम से ठगाए तो खुद ही दरिद्री होगा, खुद ही मिथ्या दृष्टि रहेगा। जिनेंद्र, ये जिन मुनि, जिन शास्त्र, इन नामों से ठगा जाए तो खुद ही दुखी होगा। इसलिए परीक्षा करना बहुत जरूरी है ना। गोमट सार का प्रकरण आया था, गोमट सार का तर्क दे रहा था वो सामने वाला कि भाई वहां पे भी तो लिखा है कि ज्ञानी भी यदि अज्ञानी गुरु के निमित्त से कुछ ऐसा विपरीत जान ले, तो उसका जवाब दे दिया था टोडरमल जी ने कि भाई जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, जिनका निर्णय नहीं हो सकता प्रत्यक्ष अनुमान से, ऐसे पदार्थों के निर्णय से उसको कोई भ्रम खड़ा हो जाए, मान लो जो गुरु ने कह दिया और वैसा ही वो मान ले, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये अप्रयोजन भूत पदार्थों के बारे में है ये बात, प्रयोजन भूत के बारे में नहीं है। क्यों? कि प्रयोजन भूत पदार्थों की, प्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा तो ये स्वयं कर सकता है, और इसे करना ही चाहिए। तो उसमें हमने एक काटी हुई पंक्तियां भी देखी थी, जिसमें ये बात आई थी निकल करके कि पहले तो वचनों की प्रमाणता से व्यक्ति की प्रमाणता होती है, और उसके बाद फिर जब वो व्यक्ति प्रमाणित हो जाता है, तब उस व्यक्ति की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता भी हो जाती है। ये विधि चलती है, ये प्रकार इस तरह से परीक्षा की जाती है।
टोडरमल जी की पंक्तियां पढ़ पढ़कर हमको वास्तव में लगा कि बिल्कुल सही है, ये एकदम सही बात है, तो टोडरमल जी हमारे दिमाग पर छा गए। अब टोडरमल जी छा गए हैं, अब टोडरमल जी की कोई पंक्ति लिखी मिलेगी, हाँ इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही होगा। अप्रयोजन भूत के संबंध में, प्रयोजन भूत में तो अपन पकड़ सकते हैं, अप्रयोजन भूत के संबंध में तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। आखिरी पंक्ति थी, इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। बिना परीक्षा द्वारा केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है, हम लोग क्या हैं? जैन हैं या नहीं? जैन तो हैं साहब, सुबह से दर्शन करने जाते हैं, प्रक्षाल करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। ऑनलाइन में विशेष करते हैं, क्योंकि यहाँ सब देखते हैं ना। भाई परख लेना अपने परिणाम क्या है। हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं कि वास्तव में ऐसे करते हैं। मुझे कई बार देख के हंसी भी आती है और दुख भी होता है। कई बार बहुत से कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है ना, तो वहां देखते हैं लोग बाग बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं और धोती दुपट्टा पहन के मुकुट लगा करके और फिर वो नृत्य गान वगैरह करते हैं। आप सबने भी देखे होंगे। खैर मैं किसी की मीमांसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मतलब गंभीरता से विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप मंदिर में इसी तरह से जाते हैं, आप भगवान के सामने इतनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं जितनी अभी कर रहे हो, मतलब ये ऑनलाइन के समय जो आपके वीडियो में दिखाई दे रहा है उतनी भक्ति आपके हमेशा रहती है? कई जगह के प्रकरण मुझे ध्यान आते हैं, पहले बताए जाते थे, मतलब हमारे जैसे पापा वगैरह हैं, कभी गए किसी कार्यक्रम में, कहाँ गए वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सी जगह गए, वहां पर स्टेज पर गाने गा रहे हैं अब, और गाने के साथ साथ झूम भी रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, लाइट गई और उनकी आवाज सब बंद बिल्कुल। क्यों? कि अब माइक नहीं चल रहा, वीडियो नहीं चल रहा। तो आपकी भक्ति भगवान के लिए थी या उस वीडियो के लिए, उस ऑडियो के लिए थी? ये गंभीरता से विचारनी बात है ना। जो भी करते हो इस तरह से थोड़ा सा विचार करें, वास्तव में विचार करें कि तो क्या भक्ति में नाचते नहीं क्या? अरे नाचो ना। मुझे ये बताओ, अकेले में कितनी बार नाचे? अकेले में कितनी बार नाचे भगवान के सामने? कि अगर अकेले में नहीं नाचे और दूसरों के सामने नाच रहे हो, माने आप निश्चित तौर पर दूसरों को दिखाना चाहते हो, है ना। भक्ति में नृत्य गान की कोई मना नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसके पीछे अभिप्राय क्या है, उस नृत्य गान का स्तर क्या है और किस लिए की जा रही है। खैर वो अभिप्राय में शामिल हो जाएगा किस लिए किया जा रहा है। तो ये लिखा ना, बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा। अपन ने तो सिर्फ भक्ति की बात की है, अभी इसमें बहुत सी बातें आएंगी। केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैन है, आलू प्याज खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम रात में खाते हैं कि नहीं खाते? कि साहब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं चलता हमारे घर में, अभक्ष भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि हमारे शास्त्रों में आज्ञा है ऐसी, इसलिए नहीं आता। बिल्कुल गलत है। और ये बच्चों को भी इस तरह का बचपन से तर्क सिखाना चाहिए, क्या कि भाई इनमें जीव होते हैं अपने जैसे ही, है ना, हो सकता है हमसे पहले मोक्ष जाने वाले हों, ऐसे ऐसे बहुत से जीव इनमें होते हैं, इनका सेवन करने से जीवों का घात होता है और अपने रागादि बढ़ते हैं, पाप बंद होता है, फल स्वरूप दुर्गति होती है। ये सब चीजें सिखाएं, ऐसे तर्क दें, तब जाकर वो छोड़ेगा। वो परीक्षा करके छोड़ना हुआ, और एक बार सही सही परीक्षा कर ली उसके बाद ऊट पटांग हरकत नहीं होती। जैसे पांचवें छठे अधिकार के समय भी हमने चर्चा की थी, कुछ लोग होते हैं कि बड़े बड़े अभक्षों का तो सेवन करते हैं, छोटा मोटा अभक्ष छोड़ देते हैं। आगे भी आएगा, प्रतिज्ञा का प्रकरण आने वाला है कुछ समय बाद, है ना, लगभग 12-13 पेज बाद आएगा, बहुत बढ़िया प्रकरण है वो। जो अपन ने छोड़ रखा है ना अभी 204 पेज पर जो छोड़ा था, वो प्रकरण पूरा होएगा 238 के आसपास, वहां पूरा करेंगे उसको। खैर मैं तो जो उदाहरण दे रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए आप। उसमें क्या कह रहा था मैं, हाँ, किसी ने उपवास तो बहुत किए, 10 उपवास किए, और फिर उसके बाद पारणा किया आलू की सब्जी से। ऐसा ऐसा हिसाब समझ लेना, ऐसा हिसाब समझ लेना। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि परीक्षा तो करी नहीं ना, हमको तो करना है बस। ये उपवास की क्रिया लिखी है तो हम ये उपवास की क्रिया कर रहे हैं, या ये इस प्रकार की और कुछ बातें लिखी हैं तो हम ये और क्रियाएं कर रहे हैं।
परीक्षा नहीं करेंगे तो ऐसी ऊट पटांग हरकतें होंगी। क्या कहा? जो जैनी है, अब यहाँ जैनी का अर्थ असली जैनी से नहीं है। जैनी माने जैन धर्म का पालन करते हैं, है ना, जिन आज्ञा को मानते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। केवल आज्ञा ही द्वारा, केवल आज्ञा द्वारा जो जैनी है, बिना परीक्षा किए, उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना। बताओ क्या जमाना आ गया साहब कि जिन आज्ञा मान रहे हैं उसके बाद भी मिथ्या दृष्टि। ये कारण यह है कि तू मान किस तरह से रहा है। जिन आज्ञा को मानता तो है, लेकिन किस तरह से मानता है ये बता। उसमें लिखा है इसलिए मानता है, या खुद जैन है तो जैन ग्रंथों की मानना इसलिए मानता है, किस लिए मानता है? तो ये विचार करने लायक बात है। तथा कितने ही, अब देखिए थोड़ा सा विषय आगे बढ़ रहा है, अब धारा पलट दी। अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी है, थोड़ी बहुत परीक्षा भी करता है। कैसी करता है? कितने ही परीक्षा करके भी जैन होते हैं, परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। क्या मतलब? मूल परीक्षा नहीं करते का क्या मतलब है, ये भी देखेंगे अपन। पहले ये देख लेते हैं। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा, वह पूजा प्रभावनादि कार्यों से, वह अतिशय चमत्कार आदि, वह जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो अन्य मतों में भी तो ये कार्य तो पाए जाते हैं। इसलिए इन लक्षणों में तो अति व्याप्ति पाया जाता है। बोलो कि साहब जैनों जैसी दया है क्या कहीं पे? है कि जैन धर्म सबसे दया वाला धर्म है। हमारे यहाँ का शील देखो आप, हमारे यहाँ का तप देखो आप, हमारे यहाँ की भक्ति देखो, पूजा देखो, प्रभावना देखो। ये सब देख करके हो गया जैन। क्या देखा उसने कि अरे जैनियों की तपस्या नहीं देखी, महीने महीने भर तक उपवास रख लेते हैं, 10-10 दिन तक उपवास करते हैं। हर जन ही कर लेता है 10 लक्षण में, तो बहुत लोग देखें 10-10 दिन तक उपवास करने वाले, क्या गजब के तपस्वी होते हैं। और जैनों का तो बिल्कुल बहुत बढ़िया रूटीन रहता है, हैं? क्या अब बहुत से लेख आते हैं ना इस तरह के कि विदेशी विद्वान भी मानते हैं या विदेशी वैज्ञानिक वगैरह भी मानते हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए या ये चीजें नहीं खानी चाहिए, आलू प्याज वगैरह। और इस मामले में जैन धर्म का जो सिद्धांत है या जैन धर्म की जो परिपाटी चलती है ये बहुत अच्छी होती है। अब ये सब बातें सुनकर के कोई हाँ बिल्कुल सही सही है इनमें यार, ये मान लो। तो इसकी परीक्षा सच्ची है या झूठी? टोडरमल जी कह रहे हैं ये असली परीक्षा है ही नहीं। गजब की बात है, ये पैराग्राफ बहुत गजब का है। सोचो, जो जैन धर्म की दया देखकर शील, तप, संयम आदि क्रियाएं या पूजा प्रभावनादि या फिर अतिशय चमत्कार आदि, ये इनकी संख्या ज्यादा है, अतिशय वालों की ज्यादा है। क्या कह रहे हमने वहां पे अभी 31 दिसंबर पे अभी तो खैर पाबंदी लग गई, नहीं तो देखता आप लोगों को तीर्थों की भीड़ बढ़ाते हुए। हमारे पास में चांदखेड़ी है, अब चांदखेड़ी लोग जाते हैं वहां पे, अरे 31 तारीख को तो वहां पे अभिषेक होता है साहब, रात में अभिषेक होता, हमने खुद ने देखा है हमारी आंखों से पानी झरते हुए। मतलब विचार नहीं करते हैं, जरा भी विचार नहीं करते हैं कि रात में अभिषेक होता है जैन मत में। अभी तो अभिषेक की मानसिकता ही वो वही विचार नहीं है, वही प्रश्न चिन्ह लगता है उस पर। लेकिन अगर चलो उसको स्वीकार कर भी लें तो रात में होता है। अरे कहीं देखा गया ऐसा आपने? अरे उसमें क्या है, आप गर्भगृह में नीचे हो, अंडरग्राउंड हो, हैं, वहां पे इतने लोग इकट्ठे हो जाओगे, वहां पे सांसें जो लगेंगी इकट्ठी होंगी, तो वो ये तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, अपन वहां की कोई हीनता या वो बात नहीं कर रहे हैं, है ना, पूज्य पने की मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या छाया हुआ ये देखो। कभी आपने कोई कुइया देखी? कुइया में आप देखना, कभी भी सर्दी के मौसम में आप कुइया का ढक्कन हटा के देखोगे या उसको देखोगे तो अंदर पूरी दीवारें सब गीली मिलेंगी, सब वो भाप वगैरह वो जम जाती है। सर्दी के मौसम में होता है ये हर जगह होता है। जो भी अंडरग्राउंड जगह होगी वहां ये होगा ही होगा, निश्चित होगा। अब इतने लोग और इकट्ठे हो गए तो वहां जो उनकी सांसें निकली हैं, जो भी बूंदे इकट्ठी होंगी पानी की, अब वो पानी तो यूं ही नजर आने वाला है। ये प्रैक्टिकल उसका कारण है, एक बात। दूसरी बात, कदाचित देवकृत भी हो तो भी क्या इस अतिशय के कारण पूज्यपना है भगवान का? है
इस अतिशय के कारण है पूज्य पाना। तो फिर तो दूसरे सारे ही भगवान अपूज्य हो गए, क्योंकि वहां तो होता ही नहीं इस तरह का। क्या लिखा समंत भद्राचार्य ने कि भगवान मैं तुमको इसलिए नहीं पूजता कि तुम्हारे यहाँ देव आते हैं या 64 चमर आदि और वो 8 प्रातिहार्य हैं, देवागम नभोयान चामर आदि विभूत, या आपका आकाश में गमन होता है, मैं इसलिए नहीं पूजता। क्यों? ये माया विश्व भी दृश्यन्ते न तस्तोमसि नो महान, कि ये तो मायावियों के भी नजर आ जाते हैं। इन कारणों से कोई आप हमारे महान नहीं हो। तो सोचो हमारे यहाँ तो ये परंपरा रही है। समंत भद्राचार्य साक्षात भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको इसलिए नहीं पूजता। हम तो किस लिए पूजते हैं कि एकमात्र वीतरागता और सर्वज्ञता, इसलिए हम आपको पूजते हैं। अब इसमें रात को पानी वो होने लग गया, अभिषेक होने लग गया, 31 दिसंबर पर होने लग गया, या बहुत से पता नहीं तरह की बातें करते हैं। मुझे तो ज्यादा खबरें मिलती भी नहीं इस तरह की। कहीं पे बता देते हैं वो नाभि हिल रही है, भगवान की प्रतिमा की नाभि हिलने लग गई है, पलकों से आंसू बह रहे हैं। अरे ये दोष है कि अतिशय क्या है, समझ में ही नहीं आता। ये अतिशय है। अतिशय किसको कहते हैं? मुझे बताओ 46 जो उनके मूल गुण हैं भगवान के, उन 46 मूल गुणों में 34 अतिशय होते हैं। उन 34 अतिशयों में इनके नाम हैं। कौन सा अतिशय है ये जो पानी ढुलना, पसीना आना, आंख से आंसू बहना? पसीना और आंसू ये तो दोष है, ये तो 18 दोषों में आते हैं। आया समझ में? अगर आप वो भगवान की आंख से आंसू आ गए, ये पसीना आ गया, इससे आप अतिशय मानते हो, तो क्या कहें, सबसे बड़े मूर्ख हैं हम दुनिया के, अगर इसलिए महान माने तो। क्योंकि जो दोष बताए गए थे उनको आप महानता समझ रहे हो, क्या कहें अब उसके आगे। तो क्या किया इसने, थोड़ी बहुत परीक्षा भी की। तो कैसी की कि साहब यहाँ पे अतिशय बहुत जोरदार है, या चमत्कार कुछ दिख गया, या जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण। जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति कैसे? अभी एक बात मैं आपसे कहता हूं, शायद हो सकता है बहुत से लोगों को अंदर से बुरा भी लगे अगर इस तरह की पद्धति वाले हों तो। एक असली उदाहरण दे रहा हूं, हमारे यहाँ का ही किस्सा है। कोई व्यक्ति थे, है ना, अन्य थे वैसे तो, है ना, दिगंबर जैन नहीं थे। अब वो कुछ दिनों से स्वाध्याय में आने लगे, बहुत उनका अच्छा आचरण हो गया, रात्रि भोजन वगैरह सब छूट गया, आलू प्याज वगैरह सब छूट गया, स्वाध्याय में भी बिल्कुल दत्त चित्त होकर के बैठते, धर्म की परीक्षाएं दें तो आपसे ज्यादा नंबर लेकर के बता देना, इतने बढ़िया प्रवचन सुनते और वो सब। फिर अचानक ही क्या हुआ, कुछ समय बाद वो गायब हो गए बिल्कुल। ये गायब क्यों हो गए, कुछ समझ में नहीं आई बात। तो बाद में जब पता चला कि किसी ने उनको कह दिया था कि तुमको चंद्रप्रभ का इष्ट है, हमारे यहाँ चंद्रप्रभ भगवान का मंदिर है, तो तुमको चंद्रप्रभ का इष्ट है। इष्ट है माने कि चंदा प्रभु जी की सेवा करोगे, उनके यहाँ जाओगे तो तुम्हारा सब बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। कुछ दिनों से उनके समझ लो व्यापार में घाटा, पारिवारिक कलह, जो भी चल रहा था वो सब हुआ। तो उनको किसी ने, ज्योतिषी वगैरह ने बता दिया, किसी ने, उनके विद्वान ने, किसी ने, पंडित ने बता दिया कि तुम चंद्रप्रभ का इष्ट है तुमको, उनके यहाँ जाओगे तो तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। और वास्तव में उनके जैसे पुण्य का उदय आया, थोड़ा साल एक भर कंटिन्यू आए वो, उसके बाद जैसे ही वो पुण्य का उदय आया, अब वो मगन हो गए वापस से, वो कोई जीवन हो गया, पूरा पलट गया। सोचो, आप कल्पना नहीं कर सकते, वो स्वाध्याय में जुड़ने के बाद, वो चीजें सुनने समझने के बाद, उसके बावजूद वो अंदर वो मान्यता जो थी वो छूटी नहीं थी। और ये तो हो गया व्यक्तिगत इष्ट अनिष्ट की मान्यता वाला। इसके बाद भी बहुत से होते हैं जो, जैसे समझ लीजिए अन्य जो कुदेवी देवता होते हैं उनके चक्करों में पड़े रहते हैं। अब वहां पे उनके कभी कभी कुछ काम बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, तो कभी दिमाग फिरता है कि अरे यार इनसे तो कुछ काम हो नहीं रहा है अपना, तो वो इधर लग जाते हैं। मान लो जैसे अभी चंदा प्रभु जी का उदाहरण दिया मैंने, यही मान लो आप, तो इन्हीं का ही नाम लेकर के चले कि वो अन्य कुदेवी देवता को छोड़कर चंद्रप्रभ भगवान के यहाँ पर लग गया माने इनकी सेवा भक्ति इत्यादि इनमें लग गया। अपने को दिखता, अरे सुबह से ही मंदिर आ जाता है, पूजन प्रक्षाल अभिषेक स्वाध्याय भक्ति सब सब करता है, व्रत तप उपवास वगैरह सब करता है, और मानता क्या है, अरे तो इनसे हुआ है सारा काम अपना। पहले क्या कहता था, उनसे हुआ है, अब कहता है इनसे हुआ है, या
उसको कहो अपन की भाई भगवान तो वीतरागी कि नहीं नहीं भगवान तो वीतरागी, इनके यक्ष वगैरह सब होते हैं ना, वो सब अपने मदद कि तो तू इसलिए लगा हुआ है यहाँ पर है, क्या क्या है दिमाग में, क्या बैठा हुआ है? थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए, कहीं अपन इसलिए तो नहीं लगे कि हमारा सब बढ़िया बढ़िया इन्हीं से हो रहा है, सच्चे देवशास गुरु के भक्ति में लगे हुए हैं, इन्हीं को मानते हैं, इसलिए हमारी दुकान धंधा व्यापार अच्छा चल रहा है, इसलिए हमारे पारिवारिक शांति है, इसलिए हमारे लौकिक कोई भी कार्य इसलिए सिद्ध हो रहा है। क्या इस वजह से लगे हुए हैं? अगर इस वजह से जिन आज्ञा का पालन करते हो तो भी पक्का मिथ्या दृष्टि, बल्कि ये तो उसमें शामिल हो जाएगा, किसमें? सांसारिक प्रयोजनार्थ, है ना? क्योंकि इसने परीक्षा कैसी करी, उनसे हमारा काम नहीं बनता, इनसे हमारा काम बनता है। कौन सा काम? लौकिक काम। अरे इनसे अलौकिक कार्य बनता है भाई, तो उस वो मोक्ष मार्ग को छोड़ के जरा जरा से तूतड़े से कामों में क्या लग गया? समझ में आई बात? तो इसकी परीक्षा भी सच्ची नहीं होती। ये कभी परीक्षा इस तरह की भी करता है कि दयाशील तप संयम आदि क्रिया द्वारा या पूजा प्रभाव आदि द्वारा या अतिशय चमत्कार आदि से जिन धर्म की इष्ट प्राप्ति के कारण जिन मत को उत्तम मान ले, हमारे तो सब काम चंदा प्रभु जी से सिद्ध होता है। चंदा प्रभु जी का नाम ले रहा हूं, बाकी जिसका जो हो लगा लेना। कोई शांतिनाथ जी का मानता हो तो वो, कोई महावीर स्वामी का मानता हो तो वो, कोई नेमिनाथ जी पार्शनाथ जी का माने तो वो। बहुत सौ को पार्शनाथ जी बहुत प्रिय होता है, हमें तो पार्शनाथ जी के। विचार कर लीजिएगा, मैंने तो एक नाम लिया है क्योंकि उदाहरण में तो किसी ना किसी का लेना पड़ेगा ना। अगर ऐसी मान्यता है तो वास्तव में हम भी ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैसे ही कि नहीं नहीं परीक्षा करी ना हमने, कैसी करी कि अन्य से काम सिद्ध नहीं होता, इनसे होता है, ये परीक्षा करी कि ये मूल परीक्षा नहीं है। पहली लाइन देखिए आप इस पैराग्राफ की, ये बहुत खास है। तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होते हैं परंतु मूल परीक्षा नहीं करते। मूल परीक्षा क्या होती है? कि जिससे वास्तव में महानता है और जिससे वास्तव में अमहानता है, निंदनीयपना है, वो परीक्षा नहीं करते। कि वो कैसे होगी? कि वही जो समंत भद्राचार्य ने बताई थी, स त्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धे न बाध्यते। ये होती परीक्षा। आया समझ में? हे भगवान, वो वीतरागी और सर्वज्ञ आप ही हो, आपके कथनों में पूर्वा पर विरोध नहीं आता, आपके कोई राग द्वेष नहीं पाया जाता, आपके कोई किसी प्रशंसा करने वाले से, पूजा करने वाले के प्रति आशीर्वाद और जो कुछ प्रश्न खड़ा कर देवे, ये निंदा की, इसको मारो, इसको पीटो, इसको बाहर निकाल दो, ये आपके नहीं देखा जाता। ऐसी होती परीक्षा, ना कि ऐसी कि इनसे हमारे बच्चे बच्ची हो गए, इनसे हमारी दुकान धंधा चलने लग गया, या इनसे हमारा लौकिक कार्य कुछ इष्ट हो गया। 3 साल से फेल हो रहा था बच्चा 10वीं में, इनकी रोज पूजा करने लग गया तो इस साल पास हो गया। क्या है, बिल्कुल दिमाग में क्या भरा हुआ है, क्या कहें अब। मतलब विचार कीजिए, परीक्षा किसको कहनी? पहले तो बात चल रही थी परीक्षा करता ही नहीं, फिर थोड़ा परीक्षा करना चाहिए ऐसा सुनकर के परीक्षा करी तो भी ऐसी उल्टी कर ली, मूल परीक्षा नहीं की। अरे भाई ऐसे काम तो अन्य मतों में भी खूब मिलते हैं, ये पूजा प्रभावना के, भक्ति के, अतिशय के अन्य मत में भी तो होते हैं ना भाई। व्यंतर तो सभी तरह के होते हैं। अन्य किसी के किसी पहले का संस्कार चल रहा हो तो वो वैसे चमत्कार दिखाता है। कोई जैनी अगर व्यंतर हुआ हो तो वो जैन तीर्थों पर चमत्कार दिखाएगा, कोई अजैन अगर कोई व्यंतर हुआ है तो वो अजैन तीर्थों पर चमत्कार दिखाएगा। उसमें क्या है, हर जगह अलग अलग नाम है। मुसलमानों के यहाँ जिन्न कहलाते हैं, हिंदुओं में जैसे जो भी है पिशाच भूत वगैरह यक्ष वगैरह जो भी कहलाते हैं, अपने सीधा नाम है, व्यंतर है या भूत जो भी कहना हो। तो इन चीजों से तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। अब वो एक और बात कहता है, कोई कहे जैसे जिन धर्म में ये कार्य हैं वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते। कि साहब हमारी परीक्षा कोई ऐसी नहीं है, जैसी पूजा, जैसा शील, जैसा तप, जैसी भक्ति, जैसी प्रभावना, जैसी समझ लो ये क्या कहा था आखिर में, जैसा अतिशय चमत्कार या जैसी लौकिक कार्य की सिद्धि यहां पे होती है सच्चे देवशास गुरु के पास, वैसे अन्य कहीं नहीं होती।
इसलिए कोई अतिव्याप्ति दोष नहीं, हमारी परीक्षा सच्ची। क्या कहा टोडरमल जी ने कि ये तो सत्य है, ये तो तेरी बात सही, क्योंकि यहाँ लोकोत्तर काम है सारे के सारे, यहाँ सच्चे मार्ग से जुड़े हुए कार्य हैं, है ना। सही मार्ग से मतलब सही मार्ग अगर निश्चय है तो यहाँ पे उसका व्यवहार है, दूसरी जगह पे तो वो व्यवहार भी नहीं मिलता, ये तो बात सच्ची। लेकिन परंतु जैसे तू दयादिक मानता उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। कैसे करते हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ पंक्तियां कटी हुई हैं, है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये भी काम की है अपने पंक्तियां। हाँ, ये ऊपर दो ही पंक्तियां कटी थी, पर जीवनी की रक्षा को दया तू कहे है ना। ये पंक्ति एक सेकंड में बोलता हूं यहां से। पेज नंबर 218 है ना ये। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई जैसा तू दयादिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं, है ना, ये बात आ गई। दयादिक माने हैं तैसे तो वे भी निरूपे हैं, पर जीवनी की रक्षा को दया तू कहे है। पहली पंक्ति देखिए ऊपर ही ऊपर, इसके बाद जो काटा हुआ है, काम सेवन छोड़ने को शील कहे है, ये यहाँ पे शील कहे है। आहार आदि त्याग को तप कहे है, विषय सामग्री त्याग को संयम कहे है, ये सारी बात सोई वे कहे हैं। अब ये पंक्ति क्यों काटी, इसका कारण ये हो सकता है कि टोडरमल जी ने सिर्फ एक दया वाले मुद्दे को उठाया था, उसी का खुलासा किया, बाकी का फिर पूरा लंबा खुलासा करना पड़ता, तो शायद इसलिए उन्होंने वो उदाहरण के रूप में काट दी। लेकिन ये अपन देख सकते हैं कि जैसे ये मानता वैसे ही तो अन्य दया किसको नाम दिया? पर जीवों की रक्षा को दया, दूसरे जीवों की रक्षा करना उसका नाम दया है। गलत है क्या परिभाषा? है गलत है या नहीं है? या है नहीं है? अपने को लगा बिल्कुल सही तो है, पर जीवों की रक्षा। अरे जैन धर्म में स्वयं की दया सबसे पहले बताई है। रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो स्वयं की हिंसा, और रागादि की उत्पत्ति नहीं होना वो ही अहिंसा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। ऐसी दया है क्या कहीं पे? वो ऐसी कहता है क्या? वो नहीं कह रहा है। जो ये बात कह रहा है ना, मतलब सिर्फ ये छोटी मोटी चीजें देख करके उसने परीक्षा कर ली, वो इस तरह की बात नहीं कह रहा। देखिए और क्या कहता है, काम सेवन छोड़ने को शील कहता है। शील किसको कहते हैं बताओ? शील तो नाम इसी का ही है जगत में प्रसिद्ध, कि काम सेवन नहीं करता, बहुत शीलवान है, ब्रह्मचर्य से रहता है, शादी ही नहीं करी साहब। अन्य मत में भी इसी का नाम शील है, और तू भी शील कह रहा, तो अंतर कहाँ आया? टोडरमल जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि तेरी व्याख्या और अन्य मतियों की व्याख्या में कोई अंतर नहीं है। क्या परीक्षा की तूने? कैसे कहता है कि जैन धर्म के श्रेष्ठ है, तो जैन धर्म के श्रेष्ठ नहीं है क्या? अरे जैन धर्म की ये क्रियाएं श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन ये तो मालूम कर कि क्यों है, क्योंकि ऐसी ऊपरी व्याख्या, ऐसी उथली व्याख्या से तो कोई सिद्धि होगी नहीं। जैसी तू व्याख्या करता है वैसी व्याख्या अन्य मत में मिलती है, तो उससे तो जैन धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होने वाली नहीं है। पर जीवों की रक्षा को दया तू कहता है, काम सेवन छोड़ने को शील कहता है, तब किसका नाम? आहार आदि त्याग को तप कहता है। बोलो आज तो सबसे ज्यादा हम में भी यही भावना बैठ गई है, जिसने ज्यादा उपवास किए वही बड़ा तपस्वी। स्वाध्याय करने वाला तो तपस्वी नहीं है क्या? स्वाध्याय वाला तो तपस्वी नहीं है। अंतरंग तप को कितने लोग बड़ा मानते हैं बताओ ईमानदारी से? दादा ने वो लिखी ना धर्म के 10 लक्षण, उसमें उत्तम तप का बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है, उसमें उदाहरण भी दिया है। 2 बेटियां हो घर में, एक ने तो उपवास किया और एक स्वाध्याय कर रही है। अब घर का वो दरवाजे की घंटी बजी, किसको भेजा जाएगा कि जा उठ के जा खोल क्या? कह रहे उसको भेजो ना, वो कुछ भी नहीं कर रही, मैं पढ़ रही हूँ। कह रहे उसके उपवास है, वो बड़ी तपस्वी है। और ये जो स्वाध्याय आदि का कार्य, ये कोई कार्य ही नहीं है। गजब हो गया। एक और चीज का मुझे कई बार विचार आता है, हमारे दिमाग में किसकी महत्ता है, आप विचार कीजिएगा।
जैसे मान लो कहीं पर भी हमको जाना हो या हमारा समय में कटौती हो रही हो, तो हम सबसे पहले किसका पत्ता साफ करते हैं? स्वाध्याय का। हम मंदिर जरूर जाएंगे। देखो ध्यान रखना, मैं किसी काम की मना नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी प्रवृत्ति बता रहा हूं कि हमारे चित्त में महत्ता किस चीज की है। मंदिर जरूर जाएंगे, पूजन प्रक्षाल अभिषेक सब करके आएंगे, है ना। कोई भी अभिषेक नहीं छोड़ता, जो अभिषेक की जिसको रुचि होती है, प्रक्षाल की रुचि जिसको होती है, वो कहीं पर भी जाना हो वो नहीं छूटता उसका, है ना। पूजा नहीं छूटती और चीजें नहीं छूटती, दो की जगह एक कर लेगा लेकिन करेगा जरूर। छूटेगा तो क्या छूटेगा? स्वाध्याय सबसे पहले छोड़ेगा। इससे पता चल जाता है कि किस काम को इसने कितना वेटेज दे रखा है, कितना इसने किस कार्य को महान मान रखा है, इसी से पता चल जाता है। तो बोलो इसकी व्याख्या अन्य मतियों जैसी तो हुई। अन्य मत में भी वो क्रियाकांड की प्रमुखता, यहां भी हुई क्रियाकांड की प्रमुखता। कहां करी सच्ची परीक्षा इसने? काम सेवन छोड़ने को शील कहता है, आहार आदि त्याग को तप कहता है। आहार त्याग का नाम ही तप हो गया। चाहे कषाय के परिणाम घटे नहीं, चाहे विषयों में प्रवृत्ति नहीं घटे, लेकिन हो गया तप। कल चतुर्दशी थी ना, किया होगा बहुत लोगों ने तप किया होगा, है? कौन सा तप किया? कि आज तो हमने तप किया। क्या तप किया भैया? कि आज उपवास रखा। कि अच्छा, और स्वाध्याय वगैरह? कि नहीं, वो उसमें क्या है, उसमें क्या दम है? ऐसा विचार चलता है बहुत लोगों का। विषय सामग्री त्याग को संयम कहे है। लो, तो और क्या होता है संयम, बताओ आप। संयम किसका नाम है? विषय सामग्री छोड़ने का नाम संयम नहीं है, तो किसका नाम है संयम? इसको उल्टी तरफ से देखो। विषय सेवन किसको कहते हैं? वास्तव में बाहर में विषय सेवन हो रहा हो तो ही विषय सेवन है, या अगर उसके प्रति अभिलाषा पड़ी है तो भी विषय सेवन है? पेज 204 पे देखा था हमने, है? मन में वो जो उसके प्रति राग भाव पड़ा हुआ है तो भी निरंतर उसका बंद होता ही रहता, अविरति संबंधी बंद होता ही रहता है। पढ़ा था ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, इसका मतलब संयम किसका नाम? विषय सेवन का छोड़ने का नाम या उसकी अभिलाषा छोड़ने का नाम? मन में इच्छा तो बहुत हो रही है, लेकिन आज इसको छोड़ दो, इस विषय को, जो भी हो, खाने पीने से संबंधित हो चाहे कुछ भी हो, है ना। आज हम ये विषय का सेवन नहीं करेंगे, 5 इंद्रियों के इन विषय भोगों का सेवन आज नहीं करेंगे। इच्छा तो बहुत है लेकिन आज नहीं करेंगे। तेरी इच्छा है ना, तो वो विषय सेवन हो ही रहा है, संयम कहाँ हुआ? संयम दो तरह का अपन देखते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में तो बाहर के जीव की दया की ही मुख्यता है, क्योंकि वो 6 प्रकार का बताते हैं, 6 षटकाय जीवों का। लेकिन जो वो इंद्रिय संयम है, 5 इंद्रिय और मन, इसका क्या मतलब? कि बाहर से वो सेवन नहीं करना या उसके प्रति राग भाव ही छोड़ना। वो राग भाव छूटेगा ना वहां पर। तो ऐसे ही ये जो काटी हुई पंक्ति थी, इससे थोड़ा और विषय का खुलासा हो जाता है। क्या कहा? कि ये तो तेरी बात सत्य है। कौन सी? कि जैसे जिन धर्म में ये कार्य है वैसे अन्य मतों में नहीं है, लेकिन तूने जिन धर्म की इनकी परिभाषा पहचानी क्या? तू भी वैसी व्याख्या कर देता है जैसे वो अन्य मत वाले करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। फिर देखो एक और बात वो कहता है ना, ये प्रश्न लेकर के खत्म करते हैं कि उनके ठीक नहीं है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित कर देते हैं। कहीं पर तो ब्रह्मचर्य का उपदेश दे देते हैं, कहीं पर कह देते हैं पुत्रस्य गतिर्नास्ति, कि बच्चे बच्चे नहीं हुए तो अऊत हो जाएगा। वो अऊत शब्द देखा था अपन ने, अऊत, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, की बच्चा बच्ची जरूरी है। अन्य मत में आपको पता है ये जो संतान पुत्र क्यों पैदा होना जरूरी है? क्यों पुत्र की अभिलाषा ज्यादा और ये बच्चे बच्ची में भेद की भावना क्यों पनपी? वो इसीलिए पनपी कि अगर वंश आगे नहीं बढ़ा ना तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये मूल में है उसके भावना, अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ जैन मत में इस तरह का कुछ भी नहीं है, वंश आगे बढ़े नहीं बढ़े, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो कभी दया प्ररूपित करते हैं, पर जीवों की दया पालना, कभी उन्हीं जीवों को होम कर देते। वहां दयादिक का अंश मात्र तो आया, है ना। ये तो खैर इसका अतिव्याप्तिपना टोडरमल जी सिद्ध कर रहे हैं
कि तू भले वहां पे पूरी तरह से उनके अहिंसा नहीं मानता हो, लेकिन वो अहिंसा का थोड़ा बहुत उपदेश तो देते ही है ना। तो फिर तू कैसे ये कह सकता है कि जैन मत में ही दया वगैरह और ये देख करके तू इधर लग गया। कहने का अर्थ यह है कि परीक्षा मूलभूत तत्वों की होनी चाहिए। तो कैसी होती है वो परीक्षा, अब है खास पैराग्राफ। ये तो वो परीक्षा होती कैसी है। आप एक तरफ कह रहे हो परीक्षा करनी, अब साहब हमने परीक्षा कर ली तो आप कह रहे हो मूल परीक्षा नहीं की, पूरा ऊपरी ऊपरी चीजों को देख लिया। तो कैसी होती है असली परीक्षा? दया, दान, शील, तप, संयम, पूजा, प्रभावना, है भक्ति, लौकिक कार्य, अतिशय चमत्कार, इन सबसे अगर नहीं होती तो असली परीक्षा कैसी होती है, ये अब इसमें अगले पैराग्राफ में आएगा, है ना। इसको अभी अपन जल्दी में नहीं लेना चाहते हैं, इस पे कल अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे कि परीक्षा तो करनी, लेकिन कैसी करनी, किस प्रकार से होगी वो परीक्षा, है क्या देखना, क्या चीज से महान मानना, ये हमको विचार करना चाहिए। आगे देखेंगे कल इसे। जी प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए। जी जी अतिव्याप्तिपना को समझ में नहीं आ रहा। अतिव्याप्तिपना समझ में नहीं आया। ये प्रश्न समझने के लिए आपको पहले अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव समझना पड़ेगा। अतिव्याप्ति जी का मतलब है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो हमारा लक्ष्य है, हाँ जिसका लक्षण जी बना रहे, उसके अलावा दूसरे में भी मिल जावे, वो अतिव्याप्ति है। अच्छा हाँ, जी जैसे मान लीजिए हम जब पढ़ते थे, मान लो हम पूरी जी कक्षा ऐसे ही सफेद कुर्ते पजामे में बैठ करके हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। अब आप वहां ढूंढने आए कि भैया विक्रांत कौन है, तो किसी ने आपसे कह दिया कि जो सफेद कुर्ते पजामा में बैठा है वो विक्रांत है, तो आप पहचान पाएंगे क्या? जी है नहीं नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पूरी पूरी कक्षा ही सफेद कुर्ते पजामे में बैठी है। तो ये कहलाता है जी अतिव्याप्ति। अब यहाँ जो जी प्रश्न था कि वो दया आदि आप बता रहे हो अन्य मत में, तो अन्य मत में भी मिल तो रही है ना। लक्ष्य हमको बनाना था जैन धर्म बिल्कुल अलग नजर आए, अब वो अलग नजर तो आ ही नहीं रहा। यही दया वगैरह का उपदेश अन्य मत में भी है, तो अन्य मत में भी मिल गया, तो कैसे हम पता करें कि ये असली है और ये नहीं है? तो ये अतिव्याप्ति कहलाता है। जी अव्याप्ति कहलाता है जी कि उसमें वो लक्षण ही नहीं, किसी हिस्से में लक्षण मिले, किसी हिस्से में नहीं मिले। जैसे जीव का नहीं लक्षण मिले आपसे पूछा, आपसे मैंने कह दिया कि ज्ञान जीव का लक्षण मति ज्ञान। जी अगर मैंने कह दिया ज्ञान मति ज्ञान दर्शन या केवल ज्ञान कह दिया, तो सभी जीवों में तो नहीं मिल रहा। मति ज्ञान सभी संसारी में मिलता है और मोक्ष अरहंत और सिद्ध मुझ के में नहीं नहीं मिलता, मिलता है। है ना। या केवल ज्ञान जी अरहंत और सिद्धों के मिलता है, संसारी जीवों के नहीं मिलता। तो वो अव्याप्ति है ना। जी और ये अतिव्याप्ति है इस तरह का। तो ये थोड़ा न्याय के शब्द हैं, मैं उस प्रश्न को छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसमें वो काटी हुई पंक्तियां थी ना, इसलिए वो पढ़ लिया अपन ने। जी उसका आप तो यूं समझिए, उसने जो तर्क दिया कि भाई उनके ठीक नहीं है, कभी दया दिखाते हैं, कभी दया का निषेध कर देते हैं, हिंसा प्ररूपित कर देते हैं, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी रूप में दया तो आई ना वहां पे। तू अगर दया को देख करके जिन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ है, तू अगर शील को देख करके जिन धर्म के प्रति आकर्षित हुआ है, तू अगर पूजा, प्रभावना इत्यादि जो जो भी नाम आए थे पीछे, इनको देख करके तू अगर प्रभावित हुआ है जैन धर्म से, तो ये चीजें किसी न किसी रूप में अन्य मत में भी मिलती है, तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी, तू वहां भी प्रभावित हो जाएगा। माने ये परीक्षा सच्ची नहीं है, परीक्षा इनसे नहीं करनी। कैसे करनी, क्या परीक्षा करनी, ये विचार आगे अपन कल करेंगे। बहुत काम का पैराग्राफ है कल जो आने वाला है ना। आप सब लोग भी देख करके आए तो प्रश्न भी जैसा आपने रखा, तो ऐसे प्रश्न भी अपन और ले सकेंगे, अच्छी चर्चा बन सकेगी कुल मिला के, है ना। अकेला मुझे ही बोलना नहीं पड़ेगा, आप भी बोलेंगे कुछ। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।